हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करना चाहता हूँ जीटीयू के बारे में, गुजरात गवर्नमेंट के बारे में, जो कि एग्ज़ाम लेने जा रही है यूजी और पीजी के फाइनल ईयर्स के स्टूडेंट्स के लिए। कोरोना अभी तक थमा नहीं है, देश के अंदर केसेस बढ़ रहे हैं। पहले जो केसेस 200 से 300 केसेस आते थे डेली, वो अब 10,000 9,000 केसेस डेली आ रहे हैं। तो ये सरकार क्यों कर रही है? उन्होंने 11 से लेकर 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स जो हैं वो कैंसिल कर दिए, या फिर अक्टूबर या अगले महीने के अंदर देने वाले हैं। तो ये अभी क्यों ले रहे हैं? कोरोना थमा नहीं है और फिर भी ये लोग अभी एग्ज़ाम ले रहे हैं, ऐसा क्यों? मेरा सवाल गवर्नमेंट से है कि महाराष्ट्र की सरकार इन सभी स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम कैंसिल कर सकती है, उनको मास प्रमोशन दे सकती है, तो गुजरात गवर्नमेंट क्यों नहीं दे सकती है? यहाँ पे अभी भी बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिनके सिलेबस बाकी हैं, जिन्हें पूरी तरह से पढ़ाया नहीं गया है अभी तक। और गवर्नमेंट ने अभी जो एग्ज़ाम की डेट है वो सिर्फ दे दी है, कैसे स्टूडेंट अपने सेंटर में जाएंगे वो कुछ भी कहा नहीं है। स्टूडेंट कैसे अपने सेंटर में जाएंगे वो नहीं अभी तक तय है। क्या एग्ज़ाम में आएगा वो तय नहीं है। एग्ज़ाम की पेपर स्टाइल क्या है वो तय नहीं है। बस एक डेट दे दी है 20 दिन की, कि 20 दिन के बाद आपको एग्ज़ाम देने जाना है। पर क्या एग्ज़ाम में लिखेंगे क्या स्टूडेंट्स? ओके, एग्ज़ाम देने कैसे जाएंगे? एसटी और एएमटीएस एक निश्चित स्थल तक आते हैं, वो आम पब्लिक के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है, किसके लिए है? स्टूडेंट्स में जाएँ तो जाएँ कैसे? क्योंकि काफ़ी लिमिटेड कैपेसिटी के साथ वो चल रही है। एसटीज़ भी ऐसी हैं, और सेंटर कौन से सेंटर हैं, कैसे सैनिटाइज किए गए हैं, उसका भी कुछ पता नहीं है। जो स्टूडेंट्स फ़िलहाल हॉस्टल्स में रहते हैं, हम समरस हॉस्टल को ही ले लेते हैं, हमारे अहमदाबाद में है। समरस हॉस्टल के अंदर फ़िलहाल कोरोना के पेशेंट्स को रखा गया है और एग्ज़ाम लेने हैं। स्टूडेंट्स बोल रहे कि आप पेशेंट्स को कहीं और शिफ्ट कीजिए, हमारी एग्ज़ाम आ रही है, हमें पढ़ना है, सैनिटाइज करना है। अभी तक गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं, और 20 दिन बाद या 15 दिन बाद अभी एग्ज़ाम है। सिलेबस का कुछ है नहीं। तो ऐसे गवर्नमेंट क्या स्टूडेंट्स की लाइफ के साथ खेल रही है? देखिए, हम स्टूडेंट्स हैं, हम यंग हैं, हमको कोरोना होगा तो शायद ठीक भी हो सकते हैं और नहीं भी। पर हमारे घर वाले, हमारे घर में जो बड़े लोग हैं, उनका क्या? जैसे कि मेरे घर में मेरी मॉम को हाई बीपी की बीमारी है, मेरी चाची को डायबिटीज़ की बीमारी है। ओके, हमारे घर में बुआ जी, उनकी उम्र बड़ी है, तो उन लोगों का क्या? स्टूडेंट्स की फैमिली का क्या? अगर किसी भी स्टूडेंट को कोरोना हुआ, उसकी जान गई या उसके फैमिली की जान गई इस एग्ज़ाम्स की वजह से, तो क्या अभी ये जून में एग्ज़ाम लेना ज़रूरी है क्या? अक्टूबर में, 11वें महीने में, 12वें फाइनल स्टूडेंट की तो आप कभी भी एग्ज़ाम ले सकते हो। तो अभी क्यों इसको कैंसिल किया जाए? फ़िलहाल अभी के अभी, जब कोरोना आप जब काबू में लेंगे तो आप एग्ज़ाम रखना, कोई भी ये प्रोटेस्ट नहीं करेगा। अभी अपने जीटीयू के फॉर्म भी भरने का बोल दिया है। अभी एक कैसे भरेगा कोई? किसी के पास ऑनलाइन व्यवस्था है, किसी के पास ऑनलाइन व्यवस्था नहीं है। आप बोलते कॉलेज में जाके भरिए, तो कॉलेज में जाएंगे कैसे? इतना बार कोरोना चल रहा है, किसको पता कि कौन इन्फेक्टेड है, कौन इन्फेक्टेड नहीं है। अभी हम साउथ कोरिया के ले लेते हैं, वहाँ पे स्कूल्स खोले गए कब? जब उनके पास सिर्फ डेली 32 केस रिपोर्ट हो रहे थे। जी हाँ, 18 मई को वहाँ पे स्कूल्स खोले गए, 32 केस डेली रिपोर्ट, और उसके बाद भी 39 केसेस रिपोर्ट हुए, उन्होंने सब बंद कर दिया। अगर हम ब्रिटेन का ले, 1 जून को स्कूल ओपन हुए, 1570 डेली केस आते थे वहाँ पे, और फिर क्लोज कर दिया गया। चाइना का क्या है मुझे पता नहीं, पर उन्होंने 6 मई को स्कूल्स खोले थे, वहाँ इक्का दुक्का केस ही आ रहे थे, तब उन्होंने खोला था। और इंडिया में आज की तारीख में 9,000 केसेस आ रहे हैं और आप खोल रहे हैं सब कुछ। टेस्टिंग भी देखिए, टेस्टिंग भी कम ही हो रहा है। हाँ, मैं मानता हूँ इंडिया की बस्ती ज़्यादा है, पर टेस्ट पर मिलियन सबसे कम है। अगर हम ज़्यादा देखें तो 5वें नंबर पर है फ़िलहाल हिंदुस्तान। गवर्नमेंट हमारी कुछ कर रही है नहीं कर रही है वो पता नहीं है, पर फ्यूचर प्लानिंग भी नहीं है। हमारी गवर्नमेंट सिर्फ 5 साल का सोचती है कि भाई अब अगला चुनाव आ गया, वहाँ तक का देखो, उसके बाद का देखा जाएगा। चाइना या अमेरिका, भले कैसी भी कंट्री हो, हम कैसा भी उनके बारे में सोचते हो, पर वो लोग लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं। वो लोग अपनी कंपनीज़ को बढ़ावा देते हैं कि आप जाइए और बाहर
इन्वेस्ट कीजिए, हम आपको मौका देंगे। हमारी गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, मोदी जी के आने के बाद थोड़ा बहुत चालू हुआ है, पर फिलहाल वो भी बंद है। अभी देखिए, अभी कोरोना के बीच में ये तूफान आ गया तो वो सब ख़त्म हो गया कोरोना का। फिर अब चाइना के साथ रिलेशन है, तो मुझे लग रहा है कि ये सब शायद डाइवर्ट भी कर रही हो गवर्नमेंट हम कोरोना से हम लोगों को। और अभी एग्ज़ाम तो कभी भी दे सकते हैं फैमिली के स्टूडेंट्स, तो अभी क्यों केस कटने तो दीजिए। 9000 केसेस आ रहे हैं अहमदाबाद में, 300 ऊपर के डेली केसेस रिपोर्टेड हो रहे हैं। और गुजरात के अंदर भी अभी 450 केसेस। वो तो अच्छा है कि थोड़े दिनों तक हमने टेस्ट का करा और उन्होंने टेस्ट बढ़ाए, इसीलिए अभी कल ही गवर्नमेंट की जो बात हुई थी, जयंती रवि मैडम हमारी जो आरोग्य सचिव हैं, उन्होंने एक पत्रकार परिषद की थी, उसके अंदर भी सभी डॉक्टर्स को बुलाया गया। उसमें मैंने देखा कि 2-3 ही सीट्स थी जहाँ के माइक चल रहे हैं, ओके, और डॉक्टर बारी बारी से वहाँ पे आते थे और बोलते थे। तो वैसे क्या, अगर एक डॉक्टर का कोरोना हुआ तो उसकी सीट पर दूसरा डॉक्टर बैठेगा तो उसको क्या, तो गवर्नमेंट ही ऐसा कर रही है तो हमारा क्या होगा, ओके। और उनको जो भी पूछो वो सिर्फ एक ही टॉपिक पे बोल रहे थे कि भाई अभी इसके बारे में बोलो। मीडिया बोले कब, आपको मीडिया सवाल कब पूछे। गुजरात में डेथ्स भी ज़्यादा हो रहे हैं, उसके बारे में तो अभी मेरी उम्र नहीं है, मैं सिर्फ आपको एग्ज़ाम का ही बोलना चाहता हूँ। पर ये भी सही है कि हमें गवर्नमेंट के बारे में भी कुछ बोलना होगा, क्योंकि बाकी देशों ने इसको कंट्रोल किया है, हमने अभी तक नहीं किया है। हमारी बस्ती ज़्यादा है, पर गवर्नमेंट की जो फ्यूचर प्लानिंग, बस्ती ज़्यादा है तो क्या हुआ, हमारे पास सबसे बड़ी आर्मी है, सबसे बड़ी पुलिस फोर्स है, सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स हैं, बेस्ट मेडिसिन है हमारे पास, तो अभी तक ये काबू में क्यों नहीं आया नहीं है। तो थोड़ा लाइए, उसके बाद खोलिए, उसके बाद एग्ज़ाम दीजिए। हम लोग जाएंगे, हमें कोरोना होगा, हम ठीक हो जाएंगे, हमारे फैमिली वालों का क्या, ओके। तो मेरी इतनी विनती है गवर्नमेंट से, जीटीयू से, गुजरात गवर्नमेंट या हिंदुस्तान की सरकार से, मोदी जी से, रूपानी, नितिन पटेल, इन सभी से। भूपेंद्र चुडासमा की तो मैं बात करूंगा ही नहीं, क्योंकि वो तो अभी केसेस में पड़े हैं ना। अभी सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया तो चलो भाई ठीक है सब, पर आप भी फ्रॉड करके शायद इलेक्शन लड़े हैं और जीते हैं, ऐसा सब बोल रहे हैं, ओके। तो उनके बारे में तो मैं बात नहीं करूँगा। बाकी सभी से मैं विनती करूँगा कि एक बार पुनर्विचार कीजिए। AMTS और ST की जो सेवाएं हैं उन्हें आप देखिए, स्टूडेंट्स कैसे आ जा सकते हैं आम लोगों के बिना, मतलब कि अगर स्टूडेंट को एग्ज़ाम देने जाना हो तो क्या आम लोगों के साथ जाएगा, किसको है किसको नहीं है वो पता नहीं। आरोग्य सेतु भी कभी कभी फेल हो जाता है। और जो GTU है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम का बोल रही है। GTU साल में इतने ज़्यादा इन्फोटेक इंजीनियर्स बाहर निकालती है, ओके, और फिर भी उनकी वेबसाइट क्रैक हो जाती है, मतलब 10-15 यूज़र साथ में आ जाए तो वो एग्ज़ाम क्रैक। अभी वो ऑनलाइन एग्ज़ाम क्या किया था, उसके ऑप्शंस गायब थे, स्टूडेंट कैसे दे। तो प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ अगर आपको लेना है तो आप ऑनलाइन दीजिए, पर प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ, और वो भी 1 महीने के गैप के अंदर। मतलब कि आज एग्ज़ाम की डेट रिलीज़ किए तो अभी 30 दिन के बाद एग्ज़ाम लेनी चाहिए, तो स्टूडेंट्स को प्रिपरेशंस का भी पूरा वक्त मिले। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।